राहुल गांधी को समन भेज सकती है ईडी। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल खड़गे की प्रमुख बैठक। बांग्लादेश में तख्तापलट को लेकर अमेरिका ने साफ किया अपना रुख। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर बीएनपी का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूँ आपका टीएफडी इंडिया लाइव पर। इस वक्त राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजने की खबर काफी ज्यादा गर्मा गई है। ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही ईडी कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब कर सकती है। नाम न बताने की शर्त पर एक व्यक्ति ने बताया कि कांग्रेस से नए सिरे से पूछताछ की जरूरत हो सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है। बता दें कि इस मामले में ईडी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इससे पहले भी ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। इसी नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड मामले में 2022 में कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई थी। वहीं राहुल गांधी से ईडी ने जून 2022 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में 4 बैठकों में लगभग 40 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूरा मामला 2010 में गांधी परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जो करीब 5 लाख की पूंजी से शुरू हुई थी। लेकिन ईडी की तफ्तीश के मुताबिक आज के दौर में उन कंपनी के पास जो संपत्ति है उसका बाजार मूल्य करीब 800 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि मैंने हमेशा एजेएल मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है, जहां कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जहां अपराध की आय तो दूर, धन का कोई आवागमन नहीं हो सकता, जहां अंतिम शेयर धारक एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह ना तो धन के आवागमन का, ना ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला है और इसलिए पीएमएलए कानून अपने आप में अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या कॉफी पर बुलाना चाहे तो ऐसे में ये उनकी इच्छा है। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि ईडी उनके खिलाफ रेड की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने एक्स पर भी ये लिखा था कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में वह ईडी अधिकारियों को बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और खड़गे की प्रमुख बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस साल विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में ईडी द्वारा राहुल गांधी को समन भेजने की खबर ने विपक्ष में हलचल पैदा कर दी है। आखिर आपका इस खबर पर क्या मत है? हमारे साथ जरूर साझा करें। पर हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश में तख्तापलट को लेकर अमेरिका ने अब अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। अमेरिका ने उन सभी आरोपों को खारिज किया है जिसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश में तख्तापलट और सियासी उठापटक में उसका हाथ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने सभी रिपोर्ट और अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि इसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है। कोई भी बात या ऐसी रिपोर्ट बस अफवाह है कि संयुक्त राज्य सरकार इन सब में शामिल था। इन घटनाओं में यह बिल्कुल झूठ है। जीन पियरे का कहना है कि बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेशी सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। यह उनके लिए और उनकी ओर से एक विकल्प है। कोई भी ऐसा आरोप निश्चित रूप से गलत है और बिल्कुल झूठ है कि इस तरह की घटनाओं में अमेरिका का हाथ है। जीन पियरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुए हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका स्थिति की निगरानी जारी रखेगा। मेरे पास इससे आगे कहने या जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। जब यहाँ किसी भी प्रकार के मानवाधिकार के मुद्दे की बात आती है तो हमारे राष्ट्रपति सार्वजनिक और निजी तौर पर स्पष्ट रूप से बोलने में बहुत सुसंगत रहे हैं और वह ऐसा करना जारी रखेंगे। बांग्लादेश पर भले ही अमेरिका ने अपनी बात स्पष्ट कर दी हो, लेकिन बांग्लादेश के बीएनपी नेता ने भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। हालांकि उन्होंने कुछ मुद्दे भी गिनाए जिन्हें सुलझाया जाना जरूरी है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा इस्लाम आलमगीर ने एक इंटरव्यू में भारत के साथ रिश्तों के सवाल पर ये कहा कि बेशक दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि बीएनपी बतौर राजनीतिक पार्टी भारत को अपना दोस्त और पड़ोसी मानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को सुलझाया जा सके, जिनमें जल बंटवारे का मुद्दा, सीमा पर बीएसएफ द्वारा बांग्लादेशी लोगों की हत्याएं, दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को दूर करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इस दौरान आलमगीर ने बांग्लादेश की सरकार पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिया खालिदा बीमार चल रही हैं, ऐसे में अगर वे चुनाव लड़ने के लिए फिट नहीं होंगी तो कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान उनकी जगह लेंगे। बीएनपी नेता आलमगीर ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी पार्टी और लोगों को छोड़कर देश से भाग गई हैं, जबकि उन्हें लोगों के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देश छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारी जानकारी है वे दिल्ली में है। एक छात्र और नागरिक विद्रोह हुआ, यह एक क्रांति थी और उससे पहले शेख हसीना की पुलिस ने लगभग 1000 छात्रों को मार डाला और लगभग 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। लाखों लोग सड़कों पर थे और वे प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हसीना अपने हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद देश में अंतरिम सरकार बनी, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर यूनुस कर रहे हैं। ऐसे में अंतरिम सरकार निश्चित रूप से स्थिति को स्थिर करेगी और शांति और व्यवस्था लाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। आलमगीर का कहना है कि अंतरिम सरकार का मुख्य कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। आखिर आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें जरूर बताएं और जुड़े रहिए टीएफडी इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।